नशाद साहब, ये फरमा दीजिए कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो बात कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुकालमा चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये उनकी हम समझें कि उनकी एक ज़ाती राय है, उनको नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू से ही उन्होंने ये अख़ज़ कर लिया है, या फिर हम ये समझें कि ये हुकूमत के लिए पॉलिसी गाइडलाइन है, ये जो जुमला है नवाज़ शरीफ की साहब की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों ही बातें जो हैं इनको दुरुस्त मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ाती राय भी है तो जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो इस हुकूमत के लिए तो पॉलिसी गाइडलाइन ही हुआ करती है। चाहे वो उसको मिनोअन तस्लीम करना चाहें ना चाहें, ठीक। जिस तरह ये चीनी वाले मामलात थे या इस तरह के मामलात थे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि हुकूमत के बाज़ लोगों को, काबीना के बाज़ अरकान को या छोटे मियाँ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को इख्तलाफ हो, लेकिन ये बात तय है कि अगर जो बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कह दी है वही पार्टी पॉलिसी है और वही जो है वो हुकूमत के लिए जो है मानना ज़रूरी होगा। अब मामला ये है कि ये जो बात है कि जी डायलॉग से मामलात हल होंगे और डेमोक्रेसी जमहूरी तरीके से हल होंगे, ये बड़ा ट्रिकी पहलू है। देखिए, अभी ना बड़ी मुश्किल से, हुँ। आपको याद होगा, अब एक ज़माने के अंदर हमारे यहाँ ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की बड़ी डिबेट थी। जी, जब तक जी। सानिया एपीएस नहीं हुआ था तब तक बड़े अजीब बातें हुआ करती थी, हमें बड़ी बातें सुनने को मिलती थी, जी ये जो पाकिस्तान के हक में तालिबान है, ये गुड तालिबान है, कुछ बैड तालिबान भी हैं, हमें गुड तालिबान से बना के रखनी है। हुँ, हुँ। इसी तरह से ये जो नाराज़ बलोच और अलहदगी पसंद बलोच का एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये सानिया जाफर एक्सप्रेस से पहले तक मौजूद था। और जो बड़े-बड़े आपके सियासी जमातें और लीडर्स और उनके रहनुमा जो हैं, वो इसी तरह बात किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात की थी। सही अब हो गया। सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद मैं अभी इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ हुँ। कि क्या सानिया एपीएस की तरह ही ये बात कंसीव कर ली गई है कि दहशतगर्द जो हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते। इसी तरह से ये बात कंसीव कर ली गई है कि ये जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीम है या ये जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ये जो नेक्सस नया डेवलप हो गया है टीटीपी और दूसरी कल अदम सही हो गया। तंजीमों का, क्या उनके दरमियान ये जो नेटवर्क डेवलप हो चुका है, क्या ये वाकईतन जो है वो दहशतगर्द ही हैं और उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाएगा? ये जो बातचीत वाला मामला है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई, जो मुसल्लह होकर बात नहीं करना चाहते, तो उनसे तो डायलॉग किसी भी वक्त हो सकता है, हमेशा होता रहता है। डायलॉग हो बातचीत सकता होती रहती है। है, डायलॉग नहीं होना चाहिए है। नौशाद साहब, अभी तक ऐसा लगता है कि हम इसी चीज़ में उलझे हुए हैं। क्या होगा अब इसके बाद? आपको लगता है ये जो कल वाला इंसिडेंट इंतहाई अफ़सोसनाक जो वाक़या हुआ है कि एक नौमौलूद जिस तरह से लेकर उसको लोग भाग रहे थे कि किसी तरह उसकी जान बच जाए, वालिदैन तो उसके चले गए थे दुनिया से, लेकिन ज़ाहिर है वो भी नहीं बच सका। आपको लगता है कि बस अब हेडलाइंस बनेंगी, खबरें बनेंगी, लेकिन कराची का कुछ नहीं बनेगा? देखिए, ये मुझे अफ़सोस के साथ ही कहना पड़ता है, इस आपकी इस बात के साथ मुझे एग्री करना पड़ेगा कि यकीनन कुछ नहीं बनेगा और उसकी हुँ। वजह शायद ये है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और उसकी बहुत आबादी है। जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, जी। उनकी उनकी मैनेजमेंट जो है, उसको करने का कोई प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। ये जो अभी काशिफ़ साहब ने बात कही थी ना कि आपने मैंडेट चुरा के तो अपना मेयर तो लगा लिया है, लेकिन मेयर साहब जो हैं, वो जो बिलावल साहब हैं, उनको पता नहीं क्या खिलाने की कोशिश कर रहे थे उसको। सर, वो नई गेम, वो टेनिस की जगह पे क्या कहते हैं उसको? मुझे ज़रा वो रैकेट याद नहीं रहा, वो जिस रैकेट से खिलाया जा रहा था। एनीहाउ, तो वो ये तो आप सॉफ्ट इमेज तो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? न प्रॉब्लम ये नौशाद है। साहब, नौशाद साहब, आई एम रियली सॉरी, प्रॉब्लम पे आते हैं, लेकिन थोड़ा-सा जो पहले प्रॉब्लम की तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि जी कराची बड़ा बहुत है, तो फिर हम इसके मैं इंतज़ामी यूनिट्स बना दें ना सर। इस्तांबुल तो कराची से कहीं ज़्यादा बड़ा मैंने है, अभी वहाँ हमें ये टैंकर माफिया, इतने टैंकर गर्दी क्यों मैं नहीं दिखाई देती नौशाद एग्ज़ैक्टली साहब? मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था, इधर ही आ रहा था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये जो सोच है ना कि हर चीज, हर इख्तियार मैंने अपने हाथ में रखना है और मेरे हुँ। बस मैं ही मैं हूँ हाँ और जी। मेरे अलावा कोई ना हो, ये जो मसला है ना, इसने हमारी तबाही जो है ना वो बिल्कुल हुँ, इस हुँ। मुल्क की उतार के रख दी है। भाई, कराची आपसे मैनेज नहीं हो रहा, ये हाँ सारों जी। को पता है, ये दुनिया नहीं देख हो रही रहा, है। वहां बिल्कुल। एक मसला नहीं है, वहां आपको बीसीओ मसले हैं, वहां ना सफाई होती है, ना वहां पे जो है वो गैस आती है, ना पानी मिलता है, ना कोई चीज है। आप उसके इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए। ये देखें, यहाँ पर भी, लाहौर में भी अब हम कह रहे हैं कि जनाब आपके जो टाउन है, अगर 6 हुआ करते थे, अब 9 है, 9 से भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लाहौर फैलता फैलता आधे कराची जितना हो चुका है।
तो कराची तो फिर इतना बड़ा है, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पे ये जो लोकल बॉडीज का निजाम है इसको एम्पावर किया जाए और उसके मैक्सिमम जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना के उसको उसको ब्रेक करके उसको मैनेज किया जाए। और तीसरी बात यह है, ये जो जो आबादी की वजह से जो पिछले 20-30 साल में वहां पर एक माफिया बन चुका है ना, हर सेक्टर के अंदर एक माफिया है, क्योंकि उसके जरिए ही वहां पर कमाई हो रही है और वही सबको पूरे कराची के जितने पॉलिटिकल चीजें हैं, जितने सियासी खानवादे हैं, सियासत के दान हैं, उनको फीड करते हैं। वो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको फीड करते हैं। वो वहां पर जितने बदमाश हैं, जितने ये जो माफिया के लोग होते हैं उनको फीड करते हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे माफिया को वहां तोड़ना पड़ेगा। वहां बहुत आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में नौशाद साहब सारी तस्वीर खींची। आपको लगता है कि चीजें कुछ सहल होने जा रही हैं ईद के बाद, और ये सहल जो की जा रही हैं पीटीआई के लिए चीजें अगर हो रही हैं तो उसका क्रेडिट जो है ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारियां बहुत सारी जमातें करती हुई दिखाई दे रही हैं उनको जाता है? हुकूमत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई खतरा महसूस हुआ तो उसने कहा चले ये वाला रास्ता ले ले, ऐसा है सर नौशाद साहब? नहीं, मुझे मे भी हो सकता है कि हुकूमत को कोई ऐसा खतरा फील हो रहा हो। मुझे तो अभी वो ग्रैंड अलायंस खुद से बनता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा, या उसकी कोई सर पाँव नहीं है। मेरी नजर में, मेरी इतलात की हद तक तो उसके अंदर कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं है उस ग्रैंड अलायंस में, बाकी वो जो फारूकी साहब कहते हैं 0/0 सफर के बराबर वाला मामला है, तो उसकी कोई अहमियत या वो हैसियत नहीं है। ये जो मामला है, ये मैं ये समझता हूं कि ये जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला है बलूचिस्तान से मुतल्लिक, दहशतगर्दी से मुतल्लिक, इसका पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल डिफरेंट है। इसका पर्सपेक्टिव जो है वो उस सियासत से नहीं जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। इसका पर्सपेक्टिव उस चीज से जुड़ा हुआ है जो आपका एक इत्तेहाद दुनिया में या इंटरनेशनल लेवल पे, या उन ताकतों को जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान है उनको एक पैगाम जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सानिया एपीएस के बाद गया था। ये उस सतह के ऊपर जो मामलात है उस सतह तक ले जाने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं कि ऐसा ना हो कि कल को ये कहा जाए कि जी आपकी हाँ जो है अपनी इंटरनल जो कुछ सियासी जमातें हैं वो इस ऑपरेशन के हक में नहीं थी, या इस सख्ती के हक में नहीं थी, हार्ड स्टेट बनने के हक में नहीं थी, या जो है वो डायलॉग करना चाहती थी या डायलॉग नहीं करना चाहती थी। ये डिबेट्स बाद में नहीं होनी चाहिए इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि आप कुछ डिसाइसिव किस्म के इकदाम करने जा रहे हैं जिन इकदाम के बाद आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो हैंडल करना पड़ेंगी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। और उसके जो जिसको कहते हैं ना कि उसके बाद जो नताइज सामने आते हैं, रेपरकेशंस होती हैं, उनको भी मैनेज करना होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके यहाँ कंसेंसस हो। उस एक कंसेंसस के लिए ये सारी एफर्ट की जा रही है। जो ईद के बाद क्या बनना है क्या नहीं बनना वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है।